अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र के मालिनगांव चौक, और मालिनगांव हाट भी कहते हैं इसको। एक चौक बहुत दिनों से यहाँ पर मार्केट लगता है, बहुत सारी दुकानें भी यहाँ पर मौजूद है और इसी बीच कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए समझते हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनावी बिगुल बज चुका है, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने प्रचार पे जुट चुकी हैं। बीजेपी का दावा 200 प्लस सीटों का है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो मौजूदा सरकार है उनका ये दावा है कि बीजेपी 20 सीट भी अगर पश्चिम बंगाल में जीते तो उसे बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच बीजेपी और तृणमूल के बीच जो मुख्य लड़ाई बताई जा रही है उसके बीच लेफ्ट और कांग्रेस का एक अलग जोट है। उनका भी दावा है कि सरकार लेफ्ट और कांग्रेस जोट के ही दम पर यहाँ पर बनेगी। और एक पार्टी और मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो भी एक यहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो बस इन्हीं चंद मुद्दों पे लोगों से कुछ जानेंगे और समझेंगे कि ओवैसी बंगाल में आएंगे कितने मुसलमानों का साथ पाएंगे। तो ये मुस्लिम बहुल एरिया है और जानते हैं सबसे बड़ी जो चुनावी एक बिगुल है पश्चिम बंगाल में, उस पर समझने की कोशिश करते हैं और लोगों का रुझान जानते हैं। मालिनगांव चौक से जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सज्जाद। सज्जाद, कहाँ के हैं आप? यहीं का है, मलिंगांव का। अच्छा, तो जिस तरह से आप लोग टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देखते ही होंगे कि अभी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों में चुनाव का ऐलान हो ही जाएगा और सारी पार्टियां बिल्कुल जोरों शोर पे अपनी अपनी प्रचार पे लगे हुए हैं। आपके यहाँ का क्या माहौल है? हमारा यहाँ पर निकलेगा ममता। अच्छा, बंगाल में तो जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार, मौजूदा सरकार जो अभी पश्चिम बंगाल में है, उनके द्वारा किए गए कामकाज क्या जमीनी स्तर पर लोगों को लाभ मिल रहा है? बहुत मिल रहा है। अच्छा, ममता नहीं होने से बहुत आदमी मर जाता अब तक। कुछ बताइए कि क्या क्या मिल रहा है, कुछ है जहन में? हर कुछ मिल रहा है, कोटा अच्छा। फ्री में चल रहा है। हाँ, बहुत ये किसमें अकाउंट में पैसा आया किसानों किसानों का। हाँ, इसके बाद इसका गैस का बहुत छूट दिया है। अच्छा, तो यानी कि आपका ये कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार में पश्चिम बंगाल में बहुत काम हो रहा है। हाँ। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार में यहाँ पे घुसखोरी, करप्शन, नहीं। लूटपाट ज्यादा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, चलिए और कुछ लोगों से जानते हैं। हम लोग का ममता रहेगा पश्चिम बंगाल में, ममता इंशाल्लाह रहेगा, ममता बनर्जी रहेगा अच्छा हमारा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल फाइनल है, फाइनल इंशाल्लाह ममता ममता ही रहेगा हम लोग का। ऐसे बच्चा लोग को साइकिल मिल रहा है, लेडीज बच्चा लोग को साइकिल तो मिल ही रहा है, अकाउंट में पैसा भी जा रहा है उसका। हम लोग का भी पेंशन आ रहा है, बुरा पेंशन। ममता फाइनल। अच्छा, ये एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा चाचा, आप साइकिल की बात की, अच्छी बात है कि ममता बनर्जी सरकार की पश्चिम बंगाल में 149 से भी ज्यादा योजनाएं चल रही है। आपका मुख्य जो उसमें योजनाएं हैं वो कन्याश्री, रूपोश्री, अक्षाश्री, फ्री साइकिल, फ्री राशन, आपका क्या कहते हैं कृषक बंधु, जो किसानों के खाते में पैसा आता है, उन सब का जमीनी स्तर पर भी कुछ लाभ मिलता हुआ आप लोगों को दिख रहा है? मिल रहा है, हम लोग को लाभ मिल रहा है, हर ठोस से लाभ मिल रहा है। आप जितना बताएं हर ठो में लाभ मिल रहा है। वो सब योजना का यहाँ जमीन में मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। आप क्या कह रहे हैं? सही है सर, सही है। ममता बनर्जी? हाँ, ममता बनर्जी। अभी बीजेपी जो दावा कर रही है कि 200 से ज्यादा हम सीट लेंगे, क्या होगा? वो 3 है ना, इस बार 3 है ना, इस बार एक भी नहीं आएगा। इस बार फिर आएगा तो अमित शाह आके यहाँ पे बोला है कि 5 साल जो है बीजेपी को आप लोग देखिए हम सोनार बांग्ला बना देंगे। उसका ना झूठ बोलने का फैक्ट्री है उसका पास, सच बोलने का फैक्ट्री नहीं है। उसको पहले गुजरात देखे, यूपी देखे, वहाँ ठंडा में दिल्ली गरीब मर रहा है, यहाँ बंगाल का चिंता लगा है उसको। बंगाल का आदमी बिहार का तरह नहीं है, महल का दो गैस दहलन, चूल्हा दहलन, हाँ सब कुछ हो दिया। लगता है 2014 से पहले हिंदुस्तान था ही नहीं। ये सब बीजेपी झूठा है, झूठा रहेगा। हम लोग का ममता रहेगा, उसका सपना ही रहेगा पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का। तो ममता बनर्जी सरकार की अगुवाई में जो पश्चिम बंगाल में कामकाज हो रहा है, हाँ, पूरा हो रहा है। अच्छा। आज जो अमित शाह सपना दिखा रहा है जो सोनार बांग्ला बनाएंगे, वो पहले यूपी देखे, गुजरात देखे, हरियाणा देखे, वहाँ का किसान मर रहा है। हाँ, धरना प्रदर्शन में हो रहा है। मोदी जी मन की बात कर रहा है लेकिन दिल की बात नहीं कर रहा है। जो कह रहा है वो नहीं कर रहा, जो नहीं कह रहा वो कर रहा है। विकास हो रहा है। और ममता जो बोलता है वही करता है।
जमीन पर भी दिखता है। हाँ, जमीन पर भी दिखता है, चलिए। लेकिन वो दिल का बात नहीं बोलता है, मन की बात बोलता है। अच्छा, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूँ कि अभी बिहार का इलेक्शन कुछ दिन पहले ही हुआ है। अरे ये जो हैदराबादी जो है, हाँ। ये बीजेपी का एजेंट है, अच्छा। ये कोई मुसलमान का ठेकेदार नहीं है। उससे और ये जो है, जो हिंदू का कार्ड खेलना चाहता है अमित शाह और मोदी, वो बता दे एक कानून और लाए जो हिंदू के लिए 70 रुपया पेट्रोल और मुसलमान के लिए 90 रुपया कर सकेगा। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान से कोई झमेला है नहीं। और ये हिंदू भाई से भी कहना चाहता हूँ, भूल से पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार नहीं लाना है, उसको और भगाना है। कहाँ भगाना है? गुजरात भगाना है। दोनों ये योगी और क्या बोलता अमित शाह और मोदी। चलिए, पीछे हमारे मौलाना साहब हैं, हम इनसे दो बात जानेंगे। अभी जो हैदराबादी पे भाई साहब बता रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, आप मौलाना हैं इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 30% मुसलमान यहाँ पे रहते हैं पश्चिम बंगाल में। उनका ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों के साथ दुर्नीति किया जा रहा है, मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझकर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपका इस पर क्या कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी जी का पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना अभी जरूरी है या फिर उनको नहीं आना चाहिए? देखिए, ये उनका कहना है, उनको कहने दीजिए जी। यहाँ कितनों साल से ममता बनर्जी है और हम लोग चाहते हैं कि वो अभी भी रहे यहाँ। और अवश्य की जो कहना है उनको कहने दीजिए। हम लोगों को ममता बनर्जी था और अब रहेगा। जी, अभी ये ममता बनर्जी जी का दूसरा टर्म है, 5 साल पहले गया, फिर उसके बाद उन्होंने 2/3 बहुमत से सरकार बनी ममता बनर्जी की, 216 सीट जो पश्चिम बंगाल में लाके एक रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन इस बार जो बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा सीट लाकर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। वो तो मुंह में कह रहा है ना। तो उनको वो कहने दीजिए। हम लोगों को ममता बनर्जी से बहुत फायदा है। क्या कह रहे हैं जी आप? मुंह से बोलने से थोड़े ना होगा, या ओबीसी आने से क्या होगा? ओबीसी को हम लोग वोट नहीं देंगे। या बंगाल में हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब हम लोग एकजुट है, एक रहेंगे, ममता बनर्जी रहेगा। जो आपका कहने का ये मतलब है कि हमारे यहाँ जो हिंदू मुसलमान के अंदर जो एक भाईचारगी है, हाँ। एक भाई भाई बन के रहते हैं, उस शांति को भंग नहीं करना हाँ, है। नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा। नहीं करेंगे। हिंदू है चाहे मुस्लिम हो, हम लोग भाई भाई हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। नहीं बोलेंगे कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, लेकिन हम लोग बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे, समझे? चुनाव इलेक्शन होगा, लेकिन ममता ही जीतेगा और अपना बहुमत वो खुद लाएगा। अच्छा। खुद लाएगा वो अपना बहुमत। और बंगाल में ये बड़ा मुद्दा रहेगा कि अभी कोरोना के वजह से राशन फ्री है, ममता जीतने से इस बार राशन फ्री रहे, कुछ फिर से ओबीसी कार्ड वो फ्री रहेगा, राशन फ्री। और ओवैसी जो कह रहे हैं कि ओवैसी बेकार है, हक की हम बात करते हैं, वो उसको वोट देना और बीजेपी को लाना बराबर है। अच्छा। हाँ, सब कुछ देता है ममता सब कुछ देता है, ममता ही रहना चाहिए। अगर बंगाल में रहना है तो ममता को वोट देना है। ममता ठीक है, सरकार बढ़िया है बंगाल के लिए। इतना काम किया है। ममता घर द्वार सब, रोड वोड सब कुछ देता है, समय से खाना देता है, चावल दाल सब कुछ। ममता का सरकार है और रहेगा। हाँ, बंगाल में कन्याश्री ममता का पैसा सरकार देता है, भत्ता देता है, और स्कूल में पैसा देता है, राशन पानी देता है, साबुन देता है, सब कुछ देता है। ममता ही रहना चाहिए। तो मोदी आके क्या किया है? बढ़िया है, ममता सबका बर्बाद कर दिया है मोदी ने। गैस था 400 रुपया, कांग्रेस का अधिवेशन में 400 रुपया था, अभी गैस 800 रुपया है। मोदी कहता है क्या हम फ्री दे, पैसा ले लेता है गैस का। हाँ? कितना हो गया गैस का दाम? हम क्या बोले? अब बोले थे ये कर देंगे, वो कर देंगे, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? ये बात बताओ, कुछ नहीं होता। क्या हुआ ये बात खाली बताओ। वादा करता है, वादा खिलाफी करता है। बोलता है क्या अमीर और गरीब बोले बराबर कर देंगे, बोला था ना, क्या हुआ? बराबर हो गया। कितना नुकसान हुआ? मेरा सब पैसा बर्बाद हो गया। लॉकडाउन में सब दुकान में बैठ के खाए हैं। लॉकडाउन किसका कोरोना है बताइए तो?
किसी का नहीं है। किसी का कोरोना वोरोना नहीं है, कोरोना है। खाली कोरोना करके चपट कर दिया, धंधा पानी सब कुछ चपट कर दिया। अच्छा महंगाई किस कदर महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, महंगाई बहुत ज्यादा है। कांग्रेस का हम लोग था, गरीब आदमी बहुत मर रहे हैं महंगाई से। पेट्रोल डीजल काम कोई चीज सस्ता नहीं होता है, सस्ता होना चाहिए। दाम बढ़ गया है। नोटबंदी, जीएसटी सब कुछ उसी की वजह से महंगाई हुआ। ये जो महंगाई है, क्या जरूरत था अपना बेटा छोड़ के दूसरा बेटा को लाना, ये नोटबंदी करना, क्या आपने जीएसटी लाना, क्या ना एनआरसी लाना, ये क्या क्या जरूरी है इस दुनिया में करना? क्या ये सब करना जरूरी है? क्या पब्लिक को रोड पे बैठाना जरूरी है? अगर कहा गया कानून कुछ नहीं है तो मोदी क्यों नहीं कहता ये सब खत्म कर दो? ये कुछ नहीं है तो मिट्टी है तो मिट्टी को मिला दो, खत्म। लेकिन मोदी कहते हम नोट भेजेंगे, कागज भेजेंगे, नोट घुसाएंगे, पैसा घुसाएंगे, 15 लाख देंगे, 14 लाख, ये सब जुमला है मोदी का। देश को बांटने का काम मोदी का और देश को मिटाने का काम मोदी का है। ये हमारा ममता दीदी जिंदाबाद रहेगा और अभी 28 साल ये भी यही रहेगा। चलिए बहुत अच्छी बात। तो ये मैं आपको मालिनगांव चौक से कुछ लोगों से बात करके चुनावी माहौल को जानने की कोशिश कर रहा था। लोगों की बातें आपने सुनी, कैसी लगी बातें नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकुलिया टाइम्स के लिए मालिनगांव से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।